नमस्कार साथियों, मैं राखी एस्ट्रोलॉजर और मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों के लिए एक वीडियो फिर से लेकर आ गई हूँ। एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का क्या तात्पर्य है? आमतौर पर हम लोग शिक्षा से यही तात्पर्य समझते हैं कि शिक्षा यानी कि शिक्षित होना। तो क्या शिक्षा खाली शिक्षित होना ही अनिवार्य है या फिर उसके साथ में हमें धर्म और आध्यात्मिकता का पाठ भी अनिवार्य करें अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए? शिक्षा और धर्म और आध्यात्मिकता की शिक्षा, क्या यह अनिवार्य नहीं है? क्या हमने कभी सोचा है कि शिक्षा के साथ साथ यदि हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर हम अपना समय और पैसा आर्थिक रूप से हम बहुत कुछ लगाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको स्वयं शिक्षित करते हैं, उनके अध्यापक करते हैं, तो क्या हमें यह भी सोचना चाहिए कि मात्र शिक्षा के अलावा बच्चों को धार्मिकता का ज्ञान, धर्म से संबंधित विषयों का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान, यह सब भी अनिवार्य है? देखिए, इस बढ़ते हुए भौतिक युग में, भागा दौड़ी भरे जीवन में हम यह भूल जाते हैं कि कहीं हम अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देते स्कूल, डिग्री, कॉलेज, उसके बाद और हायर लेवल की शिक्षा देते कभी कभी हम यह नहीं भूल जाते कि अपने बच्चों को नैतिकता और धार्मिकता का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना अनिवार्य है। क्यों? कभी हमने यह जानने का प्रयास किया है कि हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि क्यों इस कलयुग में, इस बढ़ते हुए भौतिक युग में हमारे बच्चे और वयस्क भी डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं? मानसिक तनाव, आत्महत्या, मारपीट, गलत कार्य, अधर्म, अत्याचार, दुराचार, यह सब क्यों करते हैं हम और हमारे बच्चे? उसका एक कारण है। जब हम अपने भागा दौड़ी भरे जीवन में सिर्फ यह सोचते हैं, अपने बच्चों को भी हम यह ज्ञान देते हैं, अरे पढ़ो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि हमें फर्स्ट आना है, हमें दूसरे से पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। पर कभी कभी हम यह भी भूल जाते हैं तो उसी वयस्क बच्चे की बुद्धि एक कोमल, कहते हैं ना, कच्चा मिट्टी का घड़ा, उसके समान होती है। उसको जैसा ढाल देंगे वह सांचे में जिस प्रकार से ढालेंगे वैसा ही ढल जाता है। उसको पढ़ना, पढ़ाई का प्रेशर डालते क्या कभी हमने यह भी सोचा है कि थोड़ा बहुत ज्ञान उसको धार्मिकता का कराएं, पूजा पाठ की तरफ प्रेरित करें, भगवान की तरफ प्रेरित करें, नैतिकता का भी पाठ पढ़ाएं? छोटे से छोटे बच्चों को जब तक हम कच्चे मिट्टी के घड़े को, एक छोटा बच्चा कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, घड़े के समान होता है, उसको जब छोटे से ही सिर्फ पढ़ाई में ही लगा देंगे तो वह नैतिकता कैसे सीखेगा? उसमें उग्रता का भाव आ जाएगा, डिप्रेशन, तनाव, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे माता पिता ने कहा है कि मुझे तो फर्स्ट आना है चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं कारणों से कई बार कुछ बच्चे
अपराध की तरफ, आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। इसका कारण यह है कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके आध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ प्रेरित करें। थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी सिखाएं। छोटे छोटे बच्चों को योग, एक्सरसाइज, ध्यान थोड़ा 5 मिनट ये अवश्य करवाएं। यह फिजिकली भी उनको स्वस्थ रखेगा, तो नेचुरली उनको मानसिक तौर से ना तो तनाव होगा और ना ही डिप्रेशन। फिर जब बच्चा, आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बनाएंगे कि बेटा जब स्कूल जाया करो तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर जाया करो, थोड़ा सा मंदिर में हाथ जोड़कर जाया करो, थोड़ा सा ये वाली पूजा कर लिया करो, थोड़ा भगवान को दीपक दिखा दिया करो, तो इससे नेचुरल सी बात है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। छोटे बच्चों को तो और अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि जैसा कच्चा मिट्टी का घड़ा ढाला जाता है वह वैसा ही ढल जाता है। उससे क्या होगा कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी उतना ही बच्चे को मानसिक तनाव, बुरी भावनाओं से निजात मिलेगी। और जितना माइंड पॉजिटिव होगा उतना ही हमारा बच्चा, हम सबका बच्चा, हम सबके बच्चे नैतिकता का पाठ भी सीखेंगे। उनमें प्राकृतिक रूप से अपने आप दूसरों की सहायता करना, किसी से मारपीट ना करना, अपनी कक्षा में सबके साथ शेयर करके खाना खाना, शेयर करके अपनी चीज़ों को बांटना, अपने काम को दूसरों के साथ शेयर करना, यह सब सीख मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप शिक्षा के प्रति, मात्र शिक्षा पढ़ाई अनिवार्य है, यह सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी अनिवार्य है। नैतिकता और धर्म, हम सभी अलग अलग धर्मों से संबंधित होते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करना भी बच्चों को सिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा मात्र शिक्षा ही नहीं, समाज में जीने वाले सभी लोगों, जीने वाले सारे पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की सहायता करना भी सीखेगा। तो मात्र शिक्षित होना ही नहीं, उसको नैतिकता का भी पाठ पढ़ाइए, उसको धार्मिकता का भी पाठ पढ़ाइए। क्यों? ऐसा करने से हमें प्राकृतिक रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, जो कि हमारे माइंड से नकारात्मकता को हटा देती है, जो कि हमें और पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो कि हमें गलत कदम उठाने से रोकती है। तो आशा है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा अपने धर्म से प्रेम करना भी सिखाएंगे, नैतिकता से प्रेम करना भी सिखाएंगे, नैतिक गुणों का उनके अंदर समावेश करेंगे। अपने भगवान, हम जिस जिस भगवान को मानते हैं, सब अलग अलग धर्मों के होते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। उस बच्चे को सिखाएं, उसको नैतिक गुणों का पाठ भी कराएं। दूसरों की सहायता करो, दूसरों से बांटना सीखो, शेयर करना सीखो, पशु पक्षियों को मारो मत, साथ के साथ शिक्षा। तो बस यह जान लीजिए कि बच्चा जैसे जैसे निर्मित होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे गुणों का समावेश हो जाएगा और भविष्य में जाके हम सब के बच्चे बहुत प्रगति करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें भगवान के द्वारा बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान की जाती है। सामाजिकता और नैतिकता, धर्म, यह बहुत अनिवार्य है। इन सभी गुणों को हम अपने बच्चों के अंदर यदि डालें तो हमारे बच्चे भविष्य में बहुत प्रगति करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा सामाजिक, नैतिक गुणों का भी समावेश करेंगे
और उनको धार्मिकता का पाठ भी पढ़ाएंगे, धर्म के प्रति भी प्रेरित करेंगे, जिससे कि वो आगे जाकर बहुत प्रगति करें। और यही कहना चाहूँगी कि आशा करती हूँ आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं आने वाले समय में और अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आपके लिए आऊँगी। और 1 तारीख को मेरे राशिफल आ रहा है सितंबर माह का, आप सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम दोस्तों।